हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं आपके दोस्तों से मिलने के लिए बाहर एक मॉल में, और बहुत सारी बातें करेंगे ज़िंदगी से जुड़े किस्से और कहानियाँ शेयर, जो वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए आते हैं, हमें बताने के लिए आते हैं, बड़ी दूर से आते हैं, बड़े दूर दराज शहरों से आते हैं और कहते हैं कि हम ख़ास तौर पर आपसे मिलने के लिए आए हैं और आज हम आपसे बातें करेंगे। बड़ी खुशी होती है ये जानकर कि वो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और हमारे जो फ़न हम उनके साथ करते हैं वो फ़न बेस्ड सवाल जब हम पूछते हैं तो कभी कभी तो वो उनके जवाब दे पाते हैं, कभी उनके जवाब नहीं भी दे पाते हैं। ऐसे हमें स्ट्रगल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल किसी भी काम में, किसी भी जगह पर, किसी भी फील्ड में बढ़ने के लिए ज़रूरी है। भले वो घर है, भले वो घर से बाहर है, ज़िंदगी में कश्मकश ज़रूरी है। विथड्रॉ कभी ना किया करें, क्विट कभी ना किया करें। एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ कि नेवर क्विट, बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? प्रखंदा जी भी। प्रखंदा, बहुत प्यारी हैं आप, और आपकी मुस्कुराहट उससे भी ज़्यादा दिलकश है। अगर आप दोस्तों को भी देखेंगी और मुस्कुराएंगी तो क्या बात है। प्रखंदा, क्या करती हैं आप? मैं आर्टिस्ट हूँ। वाह, क्या बात है। किसी ने पहली बार ये कहा है कि मैं यही बात है, तभी कोई आर्टिस्ट इतना दिल खोल कर जो है ना वो मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है। प्रखंदा, कैसी ज़िंदगी गुजारी आपने? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजारी है। बाहर आपने कहा आप आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्ट्स आपने पढ़ा है, किस वक्त की बात हो रही है, किस ज़माने की बात हो रही है? और वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत पहले की बात है, 40 ईयर्स की बात है, इससे पहले की बात है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स? नो मैं क्रिएटिव। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से पढ़ा या कहीं और से पढ़ा? नहीं, मैंने खुद अपने आप क्रिएटिव हुआ है। खुद बनाती हूँ यस, पिक्चर्स वगैरह खुद किया। तो ये तो ना कि आपको फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होती है, आपको डिग्री चाहिए। बाय बर्थ ही आर्टिस्ट। वो तो होता ही है, कुछ लोगों को अल्लाह ने ब्लेस्ड भी किया होता है, लेकिन आपको स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, सिमेट्री होती है, मेजरमेंट्स होते हैं। मैंने दिखाई थी ना अपना आर्ट वर्क, तो कहते हैं यू आर द जीनियस, यू आर वो ड्राई फ्रूट जो कम आउट फ्रॉम द शेल। ओह माय गॉड। तो ये जो है, ये इनकी प्रखंदा की क्या बात है कि इन्होंने जहाँ भी अपना आर्ट दिखाया तो उनको एप्रिसिएशन मिला। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट पे आपने पढ़ाया भी है? हाँ, छोटे बच्चों किड्स को मैंने 4 स्कूल में सारे दिए हैं। अपने स्कूल्स में पढ़ाया? कितने अरसे आपने पढ़ाया? मैंने बच्चों को मेरा 4-5 ईयर। प्रखंदा, आप ना, हाँ, एक तो बच्चे ना आर्ट्स के लेसन को बड़ा पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। फ्रेंड्स स्केच इज वेरी इजी। अच्छा, जिस बच्चे की इनबॉर्न स्किल है भी या नहीं भी, वो बच्चा भी आर्ट्स के लेसन को ऐसे इंजॉय करेगा कि जैसे पता नहीं उसको पूरे दिन का रिलीफ मिल गया है। टीचर पे डिपेंड करता है। प्रखंदा, एक आपकी बात से सहमत हूँ। एक बात है कि हमारे यहाँ टीचर्स इस बात को समझ नहीं पाते, और वो ये समझती हैं, स्पेशली जो यंग टीचर्स आती हैं, जब तक उनकी काउंसलिंग नहीं होती है, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है कि बच्चों को टैकल कैसे करना है, क्योंकि ये वो वाहिद एक ऐसा लेसन है जिसमें वो करना चाहते हैं जो वो दिल से करना चाहते हैं, जिसमें वो कुछ भी, कोई बर्डन, कोई फोर्स, कोई स्ट्रिक्टनेस, कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो करना चाहते, जिसमें वो ये चाहते हैं कि फ्री हैंड दे दिया जाए और उसमें वो जैसे चाहें वो प्ले करें। बिल्कुल सही, उनको बिल्कुल ओपन जिसे कहते हैं ना, उनको फ्री माइंड रखा जाता है, उनको सिखाया जाता है, स्किल बताया जाता है कि ऐसे आर्ट्स को अपने ऐसे पेंसिल यूज़ करनी, कलर यूज़ करना, बेहतरीन। ड्राइंग से बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स भी उनके डेवलप होते हैं। यस। बच्चों की राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, बहुत इजीली बच्चे एक्सप्रेसिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, वो हर चीज़ पिक कर लेते हैं एज ए ड्राइंग। उसे बहुत ड्राइंग में सब कुछ पिक कर, सब पिक कर लेते हैं। दैट इज अमेजिंग, दैट इज नाइस। पूरी पिक कर सकते हैं, पूरी वो जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ वो समझ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज़बान से नहीं कह पाते हैं, लेकिन वो ड्राइंग में थ्रू स्टोरी वो अपने एक्सप्रेशंस देते हैं। या अपनी ये ड्राइंग भी एक थेरेपी है, भले कि बच्चा अपने पेन को शो कर रहा है, भले कि बच्चा अपनी एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। आर्टिस्ट टीचर्स नो अबाउट दिस एवरीथिंग, वो हैंडल दैट करती है, दैट व्हाट ही वांट। अच्छा प्रखंदा, अगर आपको चार्ज दे दिया जाए कि आप आर्ट्स के करिकुलम को प्लान करें, सिलेबस को डिज़ाइन करें, अब क्या क्या अमेंडमेंट ऐसे हैं, मोटे मोटे से 1-2 बता दीजिए जो आप चाहेंगी कि टीचर्स उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें? करके कैनवस पे उतार देते हैं। आप क्या चाहेंगी कि जो टीचर्स हैं वो कैसी चीज़ों को फॉलो करें बच्चों के लिए? तो बच्चा बनना पड़ेगा उनके साथ।
वो बच्चे बनना पड़ेगा उनके साथ, उनको बिल्कुल ऐसे जैसे स्टूडेंट है वैसे टीचर को भी बनना। अग्रीड वो अग्रीड। जब तक आप अपने आप को उस मैट्रेस पर नहीं बिठाएंगे, उस मैट पर नहीं बिठाएंगे, उस टेबल पर नहीं लेकर आएंगे जहाँ पर आपके स्टूडेंट्स कलर्स के साथ खेल रहे हैं, पेंसिल से ड्राइंग या स्केचिंग कर रहे हैं, बच्चे आपको कभी भी अपना पार्ट नहीं समझेंगे, अपना हिस्सा नहीं समझेंगे। Anything else for खंदा इसके अलावा for the kids and for teachers and for kids, ये एक वो बॉन्ड है जो डेवलप करना टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने बड़ी एग्जांपल्स देती है, बड़ी फिल्में बनाई जाती हैं, ये बताने के लिए बनाई जाती हैं, सिर्फ वो टाइम पास नहीं है, बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ कि ये वो तरीका है जिससे हर एक चीज़ बच्चे को और हर तरह के बच्चे को उभारा जा सकता है, निखारा जा सकता है। पेरेंट्स तो करते हैं, दिस इज वेरी बैड। खाना बनाने पर नहीं करते हैं तो सिखाने पर क्या करते हैं? टीचर्स के ऊपर मोर बर्डन आ गया। बट नॉट एवरी पेरेंट। हम जनरली एक बात कर रहे हैं, पर्सनल ना लीजिएगा। जो जॉब कर रही है पेरेंट्स, वो दैट्स डिफिकल्ट टू हैंडल। ठीक हो गया। अच्छा फरखंदा, आपसे एक सवाल करूंगी। आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, लेट्स सी कि एक आर्टिस्ट हमें कैसे जवाब देता है। कोई दो रंग ऐसे हैं जिनको मिलाने से नारंगी रंग बनता है, ऑरेंज रंग बनता है। रेड एंड येलो। वेरी नाइस। हमारा आपकी जानिब से फरखंदा आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, आपको याद दिलाता रहेगा कल से। लवली टॉकिंग। आपका क्या नाम है? इशरत नाम है मेरा। इशरत। यस। इशरत क्या करती हैं? मैं HR प्रोफेशनल हूँ। HR प्रोफेशनल है। अच्छा, इतनी फॉर्मल क्यों? ईजी हो जाए सबसे पहले, आप बिल्कुल ईजी हो जाए। अच्छा इशरत, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? बहुत कुछ। कैसे? सब कुछ लाइक मेरी मेन प्रायोरिटी मेरी जॉब है, मेरी वर्क इज़ माई बेसिक लाइक मेन प्रायोरिटी। सो उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही क्यों? जस्ट बिकॉज आई बिलीव आई एम अ पीपल पर्सन, दैट्स व्हाई आई चूज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि बाय चॉइस है। यस, इट्स माई। वेरी नाइस, वेरी गुड। ज़िंदगी में हम देखते हैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वो चाहते हैं वही कर रहे हो। अक्सर हमें वही लोग सुनने को देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि हम वो कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते थे। मैं वो कर रही हूँ जो मैं चाहती थी। एक्चुअली मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ही HR था व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर। चांस भी इसी में मिल गया। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, वेरी नाइस। अच्छा, काम के अलावा ज़िंदगी में और क्या हो रहा है? कोई एडवेंचर है? कहीं घूमना फिरना, खाना बनाना, कुछ एक्सप्लोर करना? आई थिंक शॉपिंग इज़ माई हॉबी। अरे बहुत अमीर हैं आप भाई। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले इतने पैसे वाले होते हैं क्या? Yes, you can say because I'm working. शॉपिंग अब इतना आसान नहीं रहा है, बहुत महंगाई है। हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? Like I believe when you want something, आप उसके लिए मेहनत करते हो, आपको मिल जाता है। Nothing is impossible in the life. शॉपिंग करना क्या पसंद है? Like makeup, jewelry, bag, अच्छे। रिसेंटली क्या मेकअप में लिया है? Recently मैंने मेकअप में तो नहीं, खैर previous लिपस्टिक कौन से ब्रांड के अच्छे हैं? मैं तो अफोर्डेबल बताइएगा, एक्सपेंसिव का नहीं। वो बताइएगा कि जो हमारी मिडिल क्लास अच्छे से अफोर्ड भी कर सकें, हमारे स्टूडेंट्स भी अफोर्ड कर सकें। जो बेचारी हमारी जो बच्चियाँ हैं, नहीं ज़रा मेकअप का शौक होता है, कॉलेज में जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है, तो पॉकेट मनी भी नहीं होता है। पर्सनली मैं तो मैट पे जाती हूँ, तो क्लासोना के लिप ग्लॉसेस और क्लासोना के लिप ग्लॉस आप कह रही हैं? रिवाज। रिवाज के भी आपके? यस। पाकिस्तानी ब्रांड्स कौन से हैं जो बेहतरीन है? मेडोरा इज़ द बेस्ट ब्रांड आई बिलीव। अच्छा है, उस लॉन्ग टर्म स्टे करता है वो आपके फेस पे, आप जब भी यूज़ करते हो। उसके अलावा मुझे इतना आइडिया नहीं, बिकॉज मैं मेबलिन पे हूँ या मोस्टली पॉन्ड्स वाली साइड पे हूँ। फाउंडेशन कौन सी इस्तेमाल करती हैं आप? लिक्विड, स्टिक? मैं बीबी क्रीम इस्तेमाल करती हूँ। बीबी क्रीम जिंदाबाद। इनकी बीबी क्रीम जरा बता दी इन्होंने कहा है कि ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप इस्तेमाल करें। बाय द वे यू आर डूइंग वेरी नाइस मेकअप, बड़ा अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब भी हुआ है। अच्छा, और कोई अच्छी सी मज़ेदार सी टिप कोई बता दें गर्ल्स को कि कैसे वो अपनी जो है ग्रूमिंग करें, कैसे अपने आप को मेंटेन करें? इट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर हम पर्सनल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं जो इजी भी हो, सस्ता भी हो, चीप भी हो, और आपकी जो है वो आपको अच्छा फ्रेगरेंट भी रखे ना, महकता ना, यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एवरीबडी शुड टेक द शावर ऑन अ डेली बेसिस। ये आपका पर्सनल हाइजीन में आता है। आफ्टर डेट आपका ड्रेसिंग एंड एड्रेसिंग बहुत स्टाइल। ओह, ड्रेसिंग एंड एड्रेसिंग बहुत मैटर्स। एंड उसके अलावा यू हैव टू यूज़ अ गुड फ्रेगरेंस एज वेल। आई थिंक ये बेसिक हाइजीन है, एवरीबडी शुड फॉलो दिस। अमेजिंग। करेंगे एक सवाल, इसी सवाल का जवाब आप दे पाती हैं या नहीं? तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए, दो रंग ऐसे हैं जिनको मिलाने से ऑरेंज रंग बनता है।
ऑरेंज रंग, मिक्सिंग किया है, कलरिंग मिक्सिंग। यस, व्हेन आई वाज इन द और लिपस्टिक्स में तो आप करते ही होंगे। रेड एंड येलो। हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कुछ ख्वाब थे मेरी आंखों में, तुम्हें पा लेने की चाहत थी, चंद हरफों में ये कहता हूँ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत थी। वेलकम बैक। आइए आपको मिलवाते हैं आपके बहुत सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग किस्म के दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ज़ुहैब इलियास। ज़ुहैब, मुझे पूरा ज़ुहैब इलियास। क्या करते हैं ज़ुहैब इलियास आप? मैं एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ। कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं। ज़ुहैब, अपनी प्रेफरेंस थी, चॉइस थी, या बाय चांस बस शुरू कर दिया कि कुछ तो करना है? नहीं, बाय चांस ही किया। मैं फार्मास्यूटिकल में था। अच्छा, ये क्या बात हुई ना कि कॉल सेंटर में कोई बाय चॉइस क्यों नहीं करना चाहता? मैम बेसिकली पता है क्या है, मेरी डिग्री आईटी में है, ठीक है। और अच्छा, आपकी डिग्री आईटी में, अभी आप कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल से मैं फिर कॉल सेंटर में आया। अब ये 3 डिफरेंट डायमेंशंस, एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल और फिर बीच में कोई ईस्ट वेस्ट आ जाता है, ये कैसे है? बेसिकली ये ना कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और कैरियर काउंसलिंग नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और आप ये देखें कि अगर हाउ डू यू डिफाइन करियर? एज टू एज, डेकेड टू डेकेड, लोगों के प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, इनोवेशन आ रही है, आप कन्वेंशनल माइंडसेट से बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जो हमारा कन्वेंशनल माइंडसेट क्या है हमारे करियर को लेकर? डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, पायलट बना है। समाओ मैं ज़रूर कहती हूँ कि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हमारे पास नहीं होंगे तो फिर हमारा इलाज कौन करेगा? हमारे लिए लॉ में हमारे जो है लीगल प्रोसीडिंग्स कौन करेगा? या हमारे लिए जहाज़ कौन उड़ाएगा? बट समहाउ अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो वक्त इतना बदल गया हुआ है कि आपके पास बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के इतने सारे मौक़े हैं कि आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर बैठकर भी मिलियंस बिलियंस कमा सकते हैं। नो डाउट टाइम चेंज कर रहा है, एवोल्यूशन आ रहा है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं ना उनके ऊपर थोड़ा सा काम होना चाहिए। हम अपनी नई नस्ल को कह लेंगे ना गाइड नहीं करते प्रॉपरली। उसकी रीज़न ये, अब आप ये देखिए, गाइड कौन करेगा? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो जनरेशन X से Y है, हार्डली मिलेनियल्स वगैरह नहीं होंगे। मिलेनियल्स के तो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। बेसिकली मेरे नज़दीक ना ये टीचिंग स्टाफ के ऊपर गाइड करता है। बिल्कुल सही है। उनको वर्कशॉप्स कराए जाते हैं, उनको नए कोर्सेज कराए जाए, उन्हें बताया जाए कि अब स्टूडेंट काउंसलिंग हमने किस तरह से करनी है और बच्चों को हमने किस डायमेंशन में लेकर जाना है। अपने कन्वेंशनल माइंडसेट को, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके अब जो डिमांड है आने वाले वक्त या आने वाले 10 सालों की, 5 साल की भी नहीं, क्योंकि जो बच्चा 5 साल का अपना स्पैन पूरा करके बैचलर्स और मास्टर्स का मार्केट में जाएगा, जब तक कि वो एक्सपीरियंस गेन करेगा मार्केट में कुछ और चीज़ आ चुकी होगी। इसी तरह हर फील्ड जो है वो चेंज करिए डे बाय डे। तो ये चाहिए कि कंसल्टेशन हो प्रॉपर, ठीक है, और टीचर्स गाइड करें। अब देखें कि आईटी का रुझान आजकल ज़्यादा है। इदारे हमें गाइड नहीं कर रहे हैं। इदारे क्या गाइड करें? मैं कह रहा हूँ हर बच्चे को कह रहे हैं आईटी कर लो, आईटी कर लो, करके करेंगे क्या? जब आईटी में इतना सारा रश आ जाएगा, वो फ्लड आएगा, तो फिर उसको कहाँ कहाँ पर एडजस्ट करेंगे? हमारे यहाँ यही होता है कि क्रीम बाहर चला गया, जापान ने उठा लिया, फलाने मुल्क ने उठा लिया, फलाने ने उठा लिया, बाद में बीच में जो एवरेज रह गया वो यहाँ पर बेचारा रुलता फिर रहा होता है और फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है। और प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ना, ठीक है। अब मैंने इंटर्नशिप अपने टाइम पे नहीं की, बस उसकी वजह से। बिल्कुल ऐसा है कि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया। ठीक है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लेते हैं? मैम बेसिकली पता है क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। आई एम द ओनली सन ऑफ माई हाउस और दैट्स वाई कह लें कि मुझे ज़रूरी वहाँ हाउस है, वहाँ देखिएगा, मेरे लिए ज़रूरी था कि अपने घर को चलाने के लिए मैं एट द सेम टाइम तो मैं एकेडमीज़ वगैरह पढ़ा रहा था। आई वॉज ए टीचर। आपने टीचिंग कब से शुरू की? मैंने 2014 में। तो आप क्या कर रहे थे? खुद भी पढ़ रहे थे? हाँ, मैं खुद पढ़ रहा था, मैंने BA स्टार्ट। हमारे यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स, स्पेशली बॉयज़, थम्स अप। मैं ज़रूर ये कहूँगी कि वो पढ़ भी रहे होते हैं और साथ साथ में वो अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इवन गर्ल्स भी करती हैं, लेकिन हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, बिल्कुल भी हमें निगेट नहीं करनी चाहिए कि हमारे जो बॉयज़ हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो ना सिर्फ ये कि स्टडी करते हैं बल्कि अपनी स्टडी के अलावा वो टाइम निकाल कर टीचिंग भी कर रहे होते हैं, ट्यूशन्स भी दे रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, जो इतनी महंगी तालीम है उसका ख़र्चा पूरा कर सकें, क्योंकि वालिदैन उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बेसिकली बस यही होता है कि अपने आप को, अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। अच्छा ज़ुहैब, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? मैं खुद पोइट हूँ। सुनाइए।
मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ अपना कलाम। कुछ ख्वाब थे मेरी आंखों में, तुम्हें पा लेने की चाहत थी। कुछ ख्वाब थे मेरी आंखों में, तुम्हें पा लेने की चाहत थी। चंद हरफों में ये कहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत थी। पर तुम क्या जानो चाहत को, तुम क्या जानो चाहत को। तुम्हें हो जाती तो पूछता मैं कि दिल जब टूट के रोता है, क्या दर्द तुम्हें भी होता है। कि दिल जब टूट के रोता है, क्या दर्द तुम्हें भी होता है। ये बात हकीकत हो जाए, किसी अपने जैसे संगदिल से तुम्हें काश मोहब्बत हो जाए। ये बात हकीकत हो जाए, किसी अपने जैसे संगदिल से तुम्हें काश मोहब्बत हो जाए। फिर रो तुम और चीखो तुम और आकर मुझसे तुम ये कहो, हाँ दर्द मुझे भी होता है, क्या दर्द तुम्हें भी होता है। थैंक यू। दिस इज़ अमेजिंग। ज़ैब करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं नहीं। सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में आप भले कहीं भी ट्रैवल कर जाएं, उसका रेट नहीं बदलता। पेट्रोल? नो, उसमें भी फ्लक्चुएशन आ सकता है। थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, करेंसी सेल्फ। हाँ, और आपकी जाने से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? तानिया। तानिया, आपको क्योंकि पूरा तरह से आप बापर्दा हैं तो कोशिश कीजिए कि कैमरे की तरफ देख के बात करें। तानी, क्या करती हैं आप? मेरी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है। माशाल्लाह, वेरी गुड। तानी, क्या किया इससे पहले? इससे पहले मैंने एफएससी की हुई है। वेरी नाइस। वो मेडिसिन में ही आगे जाना है? जी, मेडिसिन में ही आगे जाना है। इंशाल्लाह मेडिसिन में। मार्क्स आ गए? नहीं, अभी आना है रिजल्ट। ये आने वाले हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, स्टडीज़ के अलावा क्या हो रहा है ज़िंदगी में? स्टडीज़ के अलावा कुकिंग कोर्स सीखना है। सीखना है? जी, अभी कुकिंग में इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुकिंग में इंटरेस्ट अपनी वालिदा को देख के या खुद ही से बस है कि नहीं कुकिंग तो आनी चाहिए? स्किल है ना, चाहे बॉयज़ सीखें चाहे गर्ल्स सीखें। स्किल है, बहुत अच्छी स्किल है। अच्छा, लड़कियाँ आजकल इंटरेस्ट नहीं लेती हैं कुकिंग में। इज़ इट राइट, इज़ इट रॉन्ग? नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि देखिए, कोई भी महारत आपके पास है, भले कि वो स्टिचिंग है, भले वो पेंटिंग है, इंटीरियर है, कुकिंग है, आप उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, आप अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, और आपको बहुत सारी सहूलत मिलती है। जैसे कि आपको किसी और पर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है, आपको कुछ भी बनाना है, करना है, तो आप इजीली उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, आप स्किल्ड होते हैं। यस, यू आर राइट। वरना तो सोशल मीडिया जिंदाबाद। जी, ऐसा ही है। लेकिन आप समझते हैं कि सोशल मीडिया वाले जो शेफ़ हैं वो भी ठीक है, सही है, चल रहा है उनका भी काम, वो भी चल रहा है। उनका काम भी चल रहा है, लेकिन सीखना अच्छी बात है। जी। और क्या क्या ख्वाब हैं ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बस यही ख्वाब है कि ऊंचा उड़ना है। नहीं, वो तो उड़ना ही है, लेकिन हम प्रैक्टिकली बात करेंगे ना, हम फैंटेसीज वाली बात नहीं करेंगे। बस यही है कि कामयाब होना है ज़िंदगी में। नहीं, अभी भी फैंटेसीज वाली नहीं ना, मुझको वो बात बताइए कि जो आप बाकी में करना चाहती हैं ना, जैसे अभी स्किल की बात की है। हाँ, कुछ और स्किल। मैं कंप्यूटर साइंस में भी, कंप्यूटर का ज़्यादातर स्कोप है आज, तो इसी वजह से कंप्यूटर साइंस की भी स्किल हासिल करना चाहती हूँ। हासिल करना चाहती हैं। जो वेकेशन है या कहीं भी कोई ब्रेक आ गया है, तो वो आप कैसे यूटिलाइज़ करती हैं, उस टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बनाती हैं? मैंने जैसा कि आपसे कहा, मेरी हॉबीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं से जैसे बुक रीडिंग है, तो ये काफ़ी रिसेंटली क्या बुक फिर अपना ख़त्म किया है, कौन सा पढ़ा है या पढ़ रही हैं? मैंने तो नावल शुरू किया था। अच्छा, नावल? एक वो है जन्नत के पत्ते है। क्या सीखा? कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई लर्निंग है हर कहानी में, फिक्शन में, ड्रामा में, ट्रेजेडी में और कॉमेडी में। इसमें क्या मैसेज मिला? ज़्यादातर तो फैंटेसी थी, मज़ा आया इसमें पढ़ के। सीखा क्या? सीखा यानी कि वाइजली मशवरे लेके सबसे चलना चाहिए और वाइजली सब कुछ करना चाहिए जो भी। लेकिन आज के ज़माने में लोग आपको उल्टी सिमत में चला देते हैं, जो वो खुद नहीं कर सकते वहाँ पर आपको भी डिस्करेज कर देते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसा नहीं करना है, और कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे क्यों रिस्क ले रही हो, अरे छोड़ दो इसको, कोई और काम कर लो, कुछ आसान कर लो। मतलब जो चीज़ चैलेंजिंग है ना, जो उनके लिए चैलेंजिंग रही है, वो ये चाहते हैं इनवर्डली कि वो कोई और भी ना करे। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मुझे लगता है कि खुद जो इंसान चाहते हैं उसी को वही सुनो, सबकी करो अपनी। करो अपने। यस, वेरी नाइस। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? आई वांट टू शेयर के शेर सुना दें, गाना सुना दें। शेर या गाना नहीं। अच्छा चलें, करेंगे आपसे एक सवाल। लेट्स सी सवाल का जवाब आप दे पाती हैं नहीं। तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए वो कौन सा टेबल है जिसकी टांगें नहीं होती हैं? एक ऐसा टेबल है तानिया जिसकी टांगें नहीं होती। हाँ,
मेड ऑफ नंबर्स? टेबल जो हम टेबल्स मैथ्स में जो टेबल्स होते हैं, मैथमेटिक्स। ओह वाओ, मैथमेटिक्स के टेबल्स या फिर टाइम टेबल, वेरी वेल सेट। हम और आपकी जानिब से तानिया एक छोटा सा गिफ्ट टाइम पर याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अगर खून के रिश्तों में वफा होती तो यूसुफ मिस्र के बाज़ारों में यूं ना फिरते। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं जो बहुत देर से आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए बेताब हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा अकबर है। अकबर, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के हैं, क्या पढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, और क्या कुछ कर रहे हैं आप? आपके पास जब माइक आएगा आपने तब बात करनी है। मैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं? बाय चांस, बाय चॉइस? मैं बाय चांस आया हूँ। बाय चांस आए हैं, बाय चॉइस क्यों नहीं? मैं क्या करना चाहते थे? मेरी ना जो ज़्यादातर थी ना, मैं बिज़नेस का ज़्यादातर माइंड रखता था, बीबीए करने का शौक़ था। ठीक है। बाय चांस मैं इलेक्ट्रिकल में आ गया। अच्छा, हुआ क्या ना कि आप बिजनेस नहीं पढ़ सके और इंजीनियरिंग में आ गए। तो यहाँ पर आपने अप्लाई किया, ज़ारा आपने अप्लाई किया था, आपकी कॉल आ गई, आप सेलेक्ट हो गए। मैंने बीबीए में भी अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अप्लाई किया था। बीबीए में क्योंकि मेरिट बहुत हाई था तो वहाँ पे मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हो सका, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग तो अच्छी खासी टफ है। जी, क्योंकि मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बिज़नेस और इंजीनियरिंग दोनों में मैथ आती है। तो मैंने कहा कि चलो मेरा बिज़नेस में नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में चला जाता हूँ, क्योंकि उसमें भी मैथ्स काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए मुझे कोई टफ फील्ड नहीं लगी, क्योंकि वो भी मेरे लिए सही फील्ड थी, सूटेबल फील्ड थी मेरी। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैथ्स अगर किसी को इंटरेस्ट किसी का होता है, उसको अच्छी लगती है, तो क्या ये अल्लाह ताला ने कोई ऐसी स्किल्स दिए होते हैं, आपके इनबॉर्न स्किल्स होते हैं, या आप थ्रू प्रैक्टिस सीखते हैं? ये कुछ स्किल्स होते हैं जो आपके माइंड में इनबॉर्न भी हैं? जी, इनबॉर्न ये कुछ होती हैं स्किल्स जो कि आप मानते हैं कि इनबॉर्न है? कुछ बच्चे जो होते हैं जो शुरू से टैलेंटेड होते हैं, कुछ होते हैं जो एक सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, कुछ उसमें नहीं अच्छे होते। तो मेरा जो सब्जेक्ट है मैथ, मैं उसमें हालांकि मेरे और भी कज़न्स हैं, उनको सब्जेक्ट ये बहुत मतलब कि वीक हैं उस सब्जेक्ट में, लेकिन जो मैथ मेरे लिए ना वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेरे मैट्रिक में और जो एफ ए किया उसमें मेरे मैथ में बहुत अच्छे से मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। तो मेरा ख्याल है कि मैथ मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है और मैं आगे भी इसमें जा सकता हूँ, तो मेरे लिए कोई इतना टफ काम ही है मेरे लिए। चलिए, आप समझते हैं कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, आपके लिए टफ नहीं है, इतना चैलेंजिंग नहीं है। हालांकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग है और इस सब्जेक्ट की वजह से वो बहुत पीछे ज़िंदगी में रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारी फील्ड्स में वो आगे नहीं निकल पाते हैं जिनमें वो निकलना चाहते हैं। खैर, ये डिबेट एक तरफ कि किस तरीके से स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, इस चीज़ में बात करेंगे तो काउंसलिंग के लिए हमारे पास हमारे टीचर्स भी हैं, बहुत सारा और कुछ भी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि थ्रू सोशल मीडिया, अगर आपके पास कोई टीचर भी नहीं है, सोशल मीडिया आजकल हमारे लिए इतना बड़ा एक उस्ताद है, एक हेल्पिंग टूल है कि हम जो कुछ सीखना चाहें हम थ्रू सोशल मीडिया सीख सकते हैं? जी, सोशल मीडिया मैं तो कहता हूँ आज के दौर में एक बहुत बड़ी नेमत है स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर। आजकल हम देखें, कोई भी हमें किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या कोई भी असाइनमेंट हो, किसी भी किस्म का मसला हो, आप नेट पे जाएं, आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी। और उसका बेहतरीन। ज़िंदगी में और क्या ख्वाब हैं पढ़ाई के अलावा? मेरा तो पहला ख्वाब है कि मैं इस मुल्क छोड़ के मैं बाहर चला जाऊँ। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर्स और बहुत सारे फैमिली मैन हमें यही बात करते हुए मिलते हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहता हूँ। ऐसा क्यों है? देखेंगे, मैं इस बार और क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे? देखेंगे, पहले मेरी बात सुने कि हम यहाँ से बाहर क्यों जाना चाहते हैं। हम इस मुल्क में चाहे हम जैसा भी काम करें, मुल्क की खिदमत करें, लेकिन हमारी वो वैल्यू नहीं रहती मुल्क में, क्योंकि लोग हमें उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। आप समझते हैं आपकी बाहर वैल्यू है? देखेंगे, बाहर अगर हम काम करके दिखाएंगे, उनको कुछ करके दिखाएंगे, वो शायद हमें बहुत एक्सेप्शनल करके दिखाना पड़ेगा आपको फिर, क्योंकि उनमें मनवाना जिनको आप अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं या जिनको आप आइडियलाइज कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी में एकदम आप आ जाते हैं, तो हाउ कम कि वो आपको एक्सेप्ट कर लें? मेरा ख्याल है कि जब हम उनकी कम्युनिटी में जाएं तो हम उनकी कम्युनिटी को समझकर हम उनसे भी आगे जा सकते हैं। हम उनके साथ अगर चलें, ये तो आप समझ रहे हैं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बातें कुछ और होती हैं और रियलिटी कुछ और होती है। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? गाना शेयर सुनाइए। अगर खून के रिश्तों में वफा होती, अगर खून के रिश्तों में वफा होती तो यूसुफ मिस्र के बाज़ारों में यूं ना फिरते। बेशक ऐसा है, बेशक ऐसा है।
करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो हमारे फ्यूचर इंजीनियर हमारे साथ हैं, लेट्स सी हमारे सवाल को कितनी जल्दी समझ पाते हैं, कितनी जल्दी नहीं। मैथ्स आपकी बड़ी अच्छी है, तो मुझे ये बताइए कि वो क्या है जिसके पेट में उंगलियां और सर पर पत्थर होता है। जिसके पेट में उंगलियां, सर पर पत्थर। कैलकुलेटर? नहीं, रिडल है, कैलकुलेटर नहीं है। मैं तो वैसे बात कर दी कि आपके मैथमेटिक्स अच्छी है, तो मैं समझती हूँ कि मैथमेटिक्स जिन लोगों का अच्छा, उन्हें रिडल सॉल्व करने में बड़ी महारत होनी चाहिए। जी, पेट में इसी चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मेरा ख्याल है जैसे वॉच, स्मार्ट वॉच। उंगलियाँ, उसके पेट में उंगलियाँ हैं, उसके पेट में कलाई नहीं है। अच्छा, उसके पेट में उंगलियां हैं। रिंग? हम और आपकी जाने से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा। मेरा नाम मोहब्बत। अरे क्या बात है, क्या प्यारे तरीके से आपने बताया। हुमा, पूरा नाम बताएंगी आप? हुमा आदिल। हुमा आदिल। अच्छा, मैं ना जब किसी हाउस वाइफ से बात करती हूँ ना, तो वो मुझे ना अपना नाम बताने के बजाय ना अपने हस्बैंड का नाम बताएंगी। मतलब मैं मिसिस फुरकान, मिसिस सलमान, मिसिस रेहान, मतलब आपने कहा कि नहीं, मेरा नाम सीधा पहले पहले। नहीं, सबका अपना स्टाइल होता अपना अंदाज है। क्या हो रहा है ज़िंदगी में? है। बस बिजी लाइफ, बच्चों। बिजी लाइफ, वेरी गुड। बिजी लाइफ वो तो बिल्कुल है, सभी की है। वक्त बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा है। हाँ जी, ऐसे क्योंकि हम जल्दी जल्दी गुजार रहे हैं। नहीं, आजकल वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, इस वजह से। आप समझती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से है कि वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। ऐसे ही है, हम भी ऐसे गुजर रहे हैं जैसे साल गुजर जाते हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही है। हाँ जी, क्या बात है। तो फिर साल कैसे गुजर रहे हैं? जैसे महीने गुजरते हैं। जैसे महीने होते हैं। फ्रीक्वेंसी बड़ी तेज़ हो गई है। ऐसे। आपका क्या नाम है? अदील अशरफ। अदील अशरफ। क्या करते हैं आप अदील? एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब। एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं। आप भी काम कर रही हैं कि आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं, वेरी नाइस। कितने बच्चे हैं? 2 बेटियाँ। 2 बेटियाँ हैं, माशाल्लाह। अच्छा, अपनी लाइफ को लेके क्या है? पाकिस्तान में रहना है, घूमना है, फिरना है, कोई और काम करना है? थोड़ा आगे हो जाइए। बस अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। अच्छा, अपने बच्चों का। आई नो 100% एग्रीड। हर माँ बाप, हर फैमिली यही चाहती है कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर वो बनाए, क्योंकि ज़ाहिर है शादी के बाद हर किसी की जो ज़िंदगी है वो उनके बच्चे ही हैं। अल्टीमेटली इंसान अपने आप को तो भूल जाता है, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचता है। सो बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर, मतलब एक फैमिली क्या चाहती है पाकिस्तान में, अगर तो पाकिस्तान में रहे, बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा पढ़े, महंगाई थोड़ी कम हो। महंगाई कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो। तालीम की हुकूमत ने जो रिलीफ दिया है 5-5, 6-6 हज़ार वाला, कि अगर आप बिलों में आपकी कमी आ रही है, किसी का 6,000 कम बिल आया है, किसी का 7,000, 8,000, किसी का 4,000, ठीक है, 2 महीने के लिए हुआ है। नहीं, मैं तो कह रही पूरे साल के लिए हो जाता है। आपके लिए पूरे साल के लिए हाँ जी, हो जाए? हाँ जी। पहले ही बिजली बहुत महंगी है जी, ऐसे ये 5-6 हज़ार से कोई फ़र्क नहीं पड़ा वैसे? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कह रही हैं आप, कह रही हैं हम वही दे रहे हैं जो हमसे हमारा देना बनता है, या मतलब अभी भी अंडू है, ज़्यादा है? नहीं नहीं, वही दे रहे हैं। ओके फाइन। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि क्या क्या कर लेती हैं आप पूरा दिन घर में? अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चे भी डांस कर रहे हैं, बच्चों का अपने जो है ना वो अपना एक मोड है, बच्चे जो हैं वो कहीं किसी के काबू में नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। एक टाइम होता था कि बच्चे बड़े घबरा के परेशान हो के माँ के दुपट्टे के पीछे, कमीज़ के पल्लू के पीछे कहीं ना, दुपट्टे के पल्लू के पीछे कहीं छुप के खड़े हो जाते थे, और आजकल के बच्चे जो है ना वो बच्चे आगे हैं और माँ बाप पीछे पीछे हैं। ऐसे ही है। सही है। अच्छा चलिए, वो एक बच्चा आपका पीछे चला गया हुआ है, तो वो ले आइए। क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा आप? कोई रेसिपी शेयर कर दें। बच्चों के लिए हेल्दी फूड है अंडा, और उसमें थोड़ा सा 2 स्पून आप मिलाएं आटा, अच्छा, और चीनी और दूध, अच्छा, और इसकी रोटी बना के दें बच्चों को। बच्चे आप वेरी नाइस, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंडा तो वैसे ही बच्चों के लिए ग़िज़ा ही ग़िज़ा है और तवानाई है। करेंगे एक सवाल, लेसी सवाल का जवाब आप लोग दे पाते हैं नहीं, सवाल गौर से सुनना है ताकि आप गिफ्ट हैम्पर घर लेकर जा सके। हम तो इधर देख रहे हैं, पता नहीं हमारे दोस्त भी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। समहाउ आपसे सवाल मेरा ये, मुझे बताइए कि वो क्या चीज़ है जो फूला हुआ होता है और पूरा दिन बेड पर लेटा रहता है? नारियल। क्या चीज़? नारियल। नारियल बेड पे लेटा रहता है?
भूला हुआ होता है, बेड पर लेटा रहता है। तकिया। ओ यस, हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, ब्रेक खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। ब्रेक का वक्त खत्म हुआ और अब मुलाकात शुरू होती है। आए मेरे साथ। आपका क्या नाम है? हमेरा। अमन। हमेरा। मेरा पूरा नाम बताइए। हमेरा गुलाम रसूल। क्या करती हैं आप? घर करती हैं। नहीं, अब आप आगे आ जाइए ना थोड़ा सा। अच्छा, आप बताइए अब क्या करती हैं? घर का काम ही करती हूँ। घर का काम करती हैं। आपने पढ़ा है? नहीं। अच्छा, आपने क्यों पढ़ा, क्यों नहीं? बस ज़हन तो काफ़ी था लेकिन नहीं पढ़ सकी। अच्छा, नहीं पढ़ सके, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे या फिर खुद से ही? आप तो कह रही हैं कि खैर पढ़ने को दिल था लेकिन नहीं कर सके। सर्कमस्टेंसेस क्या थे जिनमें आप नहीं पढ़ सके? बस भाई वगैरह नहीं थे चाहते कि भाई नहीं चाहते थे क्या पढ़ें? भाई क्यों नहीं चाहते थे क्या पढ़ें? घर के काम बस करें। कहते थे कि बस घर में बन के रहो, सफाइयाँ पोछे करते रहो। हाँ, बस यही काम। सही हो गया। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं, आप मैरिड हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे हैं और 1 बेटी। आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं या उनको भी आपने नहीं पढ़ाया? पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। वेरी गुड, क्योंकि आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें। हाँ जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गुलाम रसूल है। गुलाम साहब, कितने बच्चे आपके भी? 4 बच्चे ही? 4 बेटे और 1 बेटी। 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। आप क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, आपने पढ़ा क्या कौन सी डिग्री लिया आपने? मैंने डिज़ाइनिंग की डिग्री डिप्लोमा किया और मैंने FA किया हुआ है। FA करने के बाद आपने डिग्री ले ली और उसके बाद आपने फिर काम शुरू कर दिया। तो काम करते हुए डिज़ाइनिंग का, ये कंप्यूटर में इसको क्या बोलेंगे स्किल को? मैं इसको वो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग होती है जो कपड़ों में नहीं होती। एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग है। तो ये आप कितने साल से कर रहे हैं? मैं ये तकरीबन 15 साल से कर रहा हूँ। आपका अपना कारोबार है? जी, मेरा आज़म मार्केट में अपना काम सब बेहतरीन है काम? आजकल स्लो है ज़रा, वैसे ठीक है। क्या वजह है, स्लो क्यों है? महंगाई है। महंगाई का हर किसी इंसान की ज़िंदगी पर असर पड़ा है, भले कि वो कोई कारोबारी आदमी है, भले कि वो कोई जॉबियन है, वो कोई किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता है। सही है। पिस रहे हैं। पहले जो ये 4000 का सूट था वो 7000 का सूट है, ठीक है। और जो कस्टमर है वो इतना महंगा सूट जहाँ 2 लेने होते हैं वहाँ पे 1 लेता है। आप तो डिज़ाइनिंग, अच्छा यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो सेल है उस पर आप बॉडी काइंडली कैमरे की तरफ रखिएगा, सेल पे फ़र्क पड़ा है? सेल से फ़र्क पड़ा इसलिए फिर डिज़ाइनिंग भी कम होती है, ज़्यादा सेल होगा डिज़ाइनिंग ज़्यादा होगी। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि मार्केट्स में उतने ही लोग हैं जिस तरह पहले होते थे। नहीं, उतने नहीं है, लेकिन देखने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं। देखने वाले हैं, खरीदने वाले कम हैं। खरीद कर भी जाते थे। अब वही है जिसकी शादी है वगैरह है उसके लिए तो लाजमी उसने तो लेना ही लेना है, लेकिन वैसे होता था कि लोग घर में भी पहन लेते थे, अब वो चीज़ नहीं है, वो ज़रा टफ हुआ होगा। टफ हो गया। आपने कोई और भी काम करने के बारे में सोचा या आप बस अल्लाह तवक्कल है कि यही काम चल पड़े और अल्लाह इसमें बरकत फरमाए? आता ही यही है, सीखा ही यही, आता ही यही है और सीखा ही यही है। तो फिर क्या इंसान बिल्कुल कि एक वक्त आ जाता है कि फिर आप किसी और चीज़ की तरफ शिफ्ट होने का ना तो हिम्मत होती है और ना ही दिल कहता है कि आप ये करें। जितने खर्चे हैं, जितने बिल शिल आ रहे हैं, बंदा को 1-2 महीने भी किसी पे काम सीखने पे लगाए तो सारा बजट ख़राब हो जाता है। कुछ ही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में? माशाल्लाह से 4 बेटे हैं आपके, 1 बेटी है आपकी। क्या आपके बच्चे बड़े होकर इंडिपेंडेंट होकर क्या बने, अपनी ज़िंदगी में क्या करें? पाकिस्तान में रहें, बाहर जाएं, किसी और फील्ड में जाएं या आपके साथ ये काम सीखें? बड़े बेटे को तो मैंने दुबई भेजा हुआ है, वहाँ पे वो शोरूम पे काम करता है। बड़े बेटे को आपने पढ़ाया क्या? उसने FA किया हुआ है और FA के बाद आपने भेज दिया बेटे को और उसकी शादी वगैरह भी कर दी है, एक बेटा उसका। चलें जनाब, आपने तो बेटे की शादी भी कर दी माशाल्लाह, और बेटी की भी शादी कर दी? कर दी। बेटी आपकी कितनी बड़ी है? आपकी बेटी 18 साल की है। आपकी बेटी और आपकी बेटी की शादी कब हुई? अब 23 साल की हो गई माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, तो उसकी शादी को 4-5 साल हो चुके हैं? नहीं, 2 साल हो गए शादी। 2 साल हो चुके हैं बेचारे। अच्छा, बाकी बच्चे जो 3 बेटे हैं उनके बारे में क्या सोच के रखा है आपने? एक पढ़ रहा है, BA में पढ़ रहा है, और जो उससे छोटा है। चाहते हैं कि आपका वो बच्चा किस फील्ड को ज्वाइन करे, क्या अपनाए अपनी ज़िंदगी में? वो भी तकरीबन वो डिज़ाइनिंग की तरफ ही जाएगा। डिज़ाइनिंग की तरफ।
वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात है कि वालिद का कारोबार है। अगर आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, बच्चे अपने वालिदैन के किए हुए उनके चले हुए रास्ते को अपनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वालिदैन ने भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत की। हाँ, आज के दौर के मुताबिक इवॉल्व हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुका हुआ है, तो ज़्यादा वो आज के स्किल्स के मुताबिक, आज के डिमांड्स के मुताबिक अपनी स्टडीज़ को करेंगे। और जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जो नए मॉडर्न तरीक़ों को अख्तियार करके किया जा रहा है, वो उसी तरह से अपनी ज़िंदगी में बढ़ें। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई शेर सुनाना चाहेंगे, कोई गाना सुनाना चाहेंगे? कोई पहेली वगैरह पूछ लें, कोई सवाल पूछ लें। कोई शेर सुना दीजिए, बाल का शेर सुना दे। वो इसमें तारिक अजीज शो में सुना हुआ शेर सुना दे। कि मोहम्मद से वफा तो ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब दे पाते हैं नहीं। हमारी तो कोशिश है कि सवाल को समझ जाएं, और से सुनेंगे तो डिज़ाइनर साहब आप समझ जाएंगे और आप जवाब ज़रूर दे सकेंगे। तो जो सवाल है मुझे आपसे पूछना है, कौन से दो रंग मिलाएं तो उनसे ऑरेंज रंग बनता है, ये नारंगी रंग बनता है? कौन से दो रंग मिलाएं? एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, काम है, रंग हैं, कपड़े हैं? नहीं, वो कपड़े हैं, उसमें ये रंग दो ऐसे हैं जिनको मिलाया जाता है। एक तो ब्लैक होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, आप बताइए, और रंग ऐसे हैं जिनको मिलाने से ऑरेंज रंग बनता है? येलो और रेड। वेरी नाइस। हम और आपकी जाने से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की थी। जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह सारे के सारे वो सवाल जो आपके दोस्तों से किए गए थे वो कौन से हैं, यकीनन आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आप साथ से जवाब दे रहे थे उनके। तो और से सुनिए, एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन से टेबल है जिसकी टांगे नहीं होती। टाइम टेबल है, मैथ्स के टेबल्स है। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया, वो क्या है जो फूला हुआ होता है लेकिन सारा दिन बेड पर पड़ा रहता है, तो वो है तकिया। और एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या कि कौन से दो रंग मिलाने से ऑरेंज रंग बनता है। तो दो रंग ऐसे हैं जिनको मिलाने से ऑरेंज रंग बनता है, और वो दो रंग हैं सुर्ख और पीला। और एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि वो क्या है जिसके पेट में उंगलियां हैं और उसके सर पर एक पत्थर होता है। कुछ दोस्तों ने सही जवाब दिया, कुछ ने नहीं। जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने सीखा, जिन्होंने सही जवाब दिया उन्हें मिले गिफ्ट हैम्पर्स, और सही जवाब था अंगूठी। उम्मीद करते हैं कि सारे जवाब आपके लिए भी इंटरेस्टिंग थे, आपने भी एंजॉय किया जैसे कि हमने एंजॉय किया। आपका फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी है, ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा। और जिन सोशल प्लेटफॉर्म से सर्प में टाइप करते हुए हम और आप सिर्फ 42 आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, वो है टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक एंड प्राइमरली हम हमेशा से कहते हैं कि टिकटॉक और यूट्यूब पे बात कीजिए ताकि आप हमारे साथ उन जगहों पर इंटरैक्ट कर सकें जहां सभी कर रहे हैं, जिन सोशल ऐप्स को सब इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। यार दी क्रिटिक्स हम हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं। सो एक प्यारे से नोट पे कि खुश रहें, लोगों को अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते रहें, हाथ थामते रहें, और इसी तरह से एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहें। और जहाँ तक बदले की बात है, वेंजियंस की बात है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अपनी ज़िंदगी में हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ देनी चाहिए। और हर एक चीज़ का हमने बदला नहीं लेना, हर एक चीज़ को हमने डील नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ खुद ब खुद हल हो जाती हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। ज़ोहर रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।